हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए, ये है आदित्य श्रीवास्तव जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था, उनकी आंसर बुकलेट। और आज हम इससे इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चन क्या कहता है उसे कैसे हैंडल करना है। अगर आपको इंग्लिश आ जाती है तो आप आराम से इन सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। और मैंने क्या किया हूँ, ये जो सारे कॉन्सेप्ट है उसे ऐसे एक पेज पे उतार लिया हूँ, तो आप सारी चीज़ों का PDF भी मिल जाएगा आपको अगर आप चाहिए तो, या फिर स्क्रीनशॉट खींचकर भी आप बाद में कभी ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं तो आराम से इंग्लिश समझ सकते हैं। और इंग्लिश बार बार रिपीट भी होती है कुछ कुछ टॉपिक, तो इसलिए एक टॉपिक सीख गए तो आपको उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी हमारा आज का इस वीडियो में मकसद है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सब में पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑल माइंड ऑल लॉजिक इज़ लाइक अ नाइफ ऑल ब्लेड, इट मेक्स द हैंड ब्लीड दैट यूजेज इट। तो ये सारा क्वेश्चन है, हम इसे भी देखेंगे। वॉस, एट्स, ड्यूरिंग और वाइल आपने कभी ना कभी देखा होगा, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है। वॉस कितनी चीज़ों के साथ इस्तेमाल होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। इट्स क्यों इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, मेक्स क्यों इस्तेमाल हुआ, और ये ब्लीड क्या है, ये अ माइंड ये क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे हम। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, सब में पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अ माइंड इज़ ऑल लॉजिक इज़ लाइक अ नाइफ ऑल ब्लेड। अब ये तो एक मेटाफॉर है, मतलब ऐसी ही कहने की बात है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो देखिए यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है इसका, कि एक जो लॉजिक है, जो इंसान सिर्फ लॉजिक से सोचता है और उसके पीछे का इमोशन नहीं देखता है, तो क्या होगा, वो एक नाइफ़ की तरह होगा। मतलब जो हर तरह से ब्लेड से भरा हुआ है, उसको जो हम पकड़ते हैं, जो भी आपके सामने एक नाइफ़ है, डैगर है, तो उसका जो पकड़ने का हिस्सा है वो भी शायद उसको ना हो, और उस वजह से आपका ही हाथ क्या हो जाए, ब्लीड हो जाए, खून में भर जाए। इसके मायने क्या होते हैं, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। कि समझिए एक क्लास में 3-4 चिल्ड्रन है, ओके, और उनके हाथ में मार्कर्स है, मतलब जो भी कलर पेंटिंग करने की चीज़ें हैं, और सारे दीवारों पे ऐसे मार्क किए हुए हैं, लाइन्स बने हुए हैं। तो अगर टीचर इंटर होता है तो वो क्या सोचेगा लॉजिक से, कि बच्चों के हाथ में मार्कर नज़र आ रहा है, पेन नज़र आ रहा है, पेंटिंग के इक्विपमेंट्स नज़र आ रहे, तो शायद इन्होंने ही क्या क्या होगा, सारे दीवार पर पेंटिंग कर दी होगी। तो वो क्या करेगा, उसे बिना वो लॉजिक के बुनियाद पर उसे क्या करेगा, उन लोगों को पनिश कर सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो 3 बच्चों ने क्या होगा। तो इस तरीके का अगर इंसान सिर्फ लॉजिक से ही सोचेगा और इमोशंस, उसके इमोशनल एस्पेक्ट अगर नहीं देखेगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, वो अपने आप को ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सारा क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसके पीछे का जो मेक है, ये वाला, ये हमारा सी कॉन्सेप्ट को डिनोट करता है। सी यानी कॉन्सेप्ट। मेक के बाद अगर नाउन भी आ सकता है, या ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, या प्रोनाउन भी आ सकता है, और उसके बाद आप वो वन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। कि समझिए आप बोलते हैं ना कि उसने मुझे ऐसा करवाया, उसने मुझे पढ़वाया, मैं उसकी वजह से पढ़ा, मतलब वो मुझे पढ़वाती है। इस तरीके से ऐसा होता है कि उसने मुझे ये पिक्चर दिखाया, भूतों वाली, कॉमेडी वाली, कुछ भी, ये बुक उसने मुझे पढ़वाया, उसने मुझे समझाया, ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं। तो एक इंसान, मतलब कोई है कि फोर्स से आपको कोई ज़बरदस्ती पढ़ा रहा है या प्यार से भी समझा रहा है, तो आप बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें समझा दूंगा, वो मुझे समझा देगी। इस तरीके का इसमें सेंस आता है। तो इसे ही हम मेक के साथ, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है यहाँ पे, ये याद रखना। और ये मेक इस्तेमाल होगा। मेक अगर हम इसे सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पास्ट में, तो ये मेड की तरह इस्तेमाल होगा। इतना याद ज़रूर रखना है आपको। अगर आप सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, और अगर वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ब 3 हो जाएगा, यानी मेड ही रहेगा। मेड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड ही होता है। तो वो कैसे, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल सेंटेंस में है यहाँ पे। सो देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस UPSC एग्ज़ाम मेक्स मी स्ट्रॉन्ग एवरी डे। अब देखिए, मेक्स मी स्ट्रॉन्ग एवरी डे, अब यहाँ पे मैंने कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया, ओके, मतलब मेक्स मी, इस डायरेक्ट मैंने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। कि क्या इस्तेमाल हो रहा है, दिस UPSC एग्ज़ाम, ये UPSC एग्ज़ाम मेक्स मी स्ट्रॉन्ग, बनाता है मुझे स्ट्रॉन्ग एवरी डे। ये तो बहुत आसान है, कि मतलब मुझे हमेशा ये क्या करता है, कि ताकतवर बनाता है। फिर उसके बाद का देखिए, अब यहाँ पे कोई ये वाला नहीं चाहिए, I'll मेक यू अ टी, ऐसा बोलते ना कि मैं तुम्हें चाय बना दूंगा, शी विल मेक अस अ टी, कि हमें वो एक चाय बना देगी, मतलब एक टी यानी चाय बना देगी, ऐसे सेंस आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए, इट मेक्स द माइंड्स थिंक प्रगमेटिकली। अब देखिए, हम UPSC की, इट मेक यानी UPSC मेक्स अस, UPSC की बात कर रहे हैं। मैं मेक्स क्यों लगाया हमने, क्योंकि UPSC एक है, अगर 2-3 होते तो सारे 3-4 एग्ज़ाम की बात हो रही है, जैसे SSC की, और हमारे स्टेट सर्विस की भी बात हो रही है, स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, और UPSC की भी। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एग्जाम्स मेक आ जाता है, यहाँ पे एस हट जाता है, मेक द माइंड्स थिंक प्रगमेटिकली। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, इट मेक्स है हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या बोले हमने, अगर वर्ब आया तो क्या होना चाहिए, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, यानी थिंक। इट मेक्स क्या मतलब, क्या हमें समझाता है, क्या हमें सिखाता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। इट मेक्स द माइंड्स थिंक प्रगमेटिकली, कि हमने जो UPSC एग्ज़ाम है, ये हमारे दिमागों को प्रगमेटिकली वे में समझाना सिखाता है, कि मतलब सोचना सिखाता है।
जैसे सुचवाता है या सोचने लगाता है, हिंदी में बोलते हैं। प्रैग्मेटिकल यानी सेंसिबल वे में, ओके, हम मतलब सारी चीज़ों को एक सेंसिबल वे में देखते हैं। उसके बाद देखिए I'll make you speak in English, देखिए I'll make you speaking in English। अब यहाँ पे यू के बाद, मेक के बाद डायरेक्ट आप कोई प्रोनाउन भी लगा सकते हैं, इसमें कोई नहीं। हमको समझना क्या है कि अगर आप मेक का इस्तेमाल कर रहे हो वो आपका फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आना ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल पास्ट में इस्तेमाल किया, शी मेड मी डू दिस, ओके, मतलब उसी ने मुझे ये करवाया, शी मेड मी डू दिस, उसने मुझे ये करवाया। सो ये प्रोनाउन और ये डू वो आपका फर्स्ट फॉर्म, तो ये मैंने वही लिखा है कि अगर आप इतनी चीज़ों के बाद वो आपका फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। सो ये वाली बात है। और यहाँ पे देखो द माइंड्स यानी एक नाउन का इस्तेमाल हो गया हमारा, राइट। और यहाँ पे देखिए प्रोनाउन का इस्तेमाल हो गया। कोई ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हमने यूपीएससी का एग्जाम भी ले लिया है यहाँ पर। इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसके बाद का कॉन्सेप्ट है हमारा, अब देखिए वॉज वर्ड तो बहुत आने वाला है, हर जगह आपको दिखेगा ही दिखेगा, तो हम इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। सो देखिए हमने वर्ल्ड वॉर 2 के सेंस में वहीं से उठाया है, मतलब जो क्वेश्चन है वहाँ से आंसर का जो लिखा गया है आदित्य श्रीवास्तव के सर के द्वारा, उसी से हमने ये उठाया है। देखिए द वर्ल्ड वॉर 2 वॉज एट इट्स पीक। अब इट्स ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट इसके बाद वाला है, तो पहले उससे देख लेते हैं हम। ये वर्ल्ड वॉर 2 क्यों है? ये एक वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, समझे, हम दो वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड, तो द वर्ल्ड वॉर्स ऐसा बोलेंगे हम। वर एट इट पिक्स मतलब एक साथ हो रहे हैं, समझ लीजिए। तो मैं यहाँ पे वर का इस्तेमाल करूँगा, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो जा रहे हैं, यानी कोई भी नाउन 2 हो जा रहे हैं, तो हम वर का इस्तेमाल करेंगे। वैसे मैंने नीचे बताया है, टेंशन नहीं लेना। तो ये क्या है? इट्स पीक पर मतलब उसके चरम सीमा पर था वर्ल्ड वॉर 2, ये हमने उसी से उठाया है। उसके बाद वाले से आपको समझ में आएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे नाउन है, ये जो है पीक वगैरह हम खाली ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई वॉज स्ट्रॉन्ग, मैं मतलब कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। इट वॉज कार, ये कार थी लेकिन अब भंगार हो चुकी है, इस वक्त इस तरीके से हम बोलते हैं ना, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो वर्ल्ड वॉर 2 वॉज फाउट। अब देखिए यहाँ पे वॉज के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो उसके मायने पूरी दुनिया बदल जाती है। कि क्या है यहाँ पे? वर्ल्ड वॉर 2 वॉज फाउट यानी लड़ा गया था, ओके, लड़ा गया था बिटवीन, ओके, मतलब किसके बीच में? द एक्सिस पावर्स एंड द एलिस, मतलब जो एलिस पावर थे वगैरह। तो इसमें जर्मनी आ गया, इटली आ गया, जापान आ गया एक्सिस पावर में, यूएसए, चाइना, ब्रिटेन वगैरह ये एलिस पावर में आ गए थे, राइट। तो ये दोनों के बीच में लड़ा गया, तो इस तरीके से बोल सकते हैं द बुक वॉज सेंट, बुक भेजी गई थी, तो कि आई वॉज पास, मुझे पास किया गया था बाय यूपीएससी, मतलब यूपीएससी के ज़रिए, इस तरीके से बोल सकते हैं, राइट। वैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वर्ब का 4 फॉर्म आ रहा है तो क्या होगा? द वर्ल्ड वॉर 2 वॉज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। जो वर्ल्ड वॉर 2 था, जो सेकंड था, वो सब कुछ बर्बाद कर रहा था, राइट। अब ऐसे बोल सकते हैं ना, आई वॉज गोइंग, आई वॉज कमिंग, शी वॉज गोइंग, शी वॉज कमिंग। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, आपको पता होगा, राइट। सो उसके बाद देखिए इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वहीं जो इट्स की बात हो रही है हम। अब देखिए इट्स में 2 तरीके के इट्स होते हैं, एक ये वाला इट्स, ये हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी देखिए ये वाली, और एक इस तरह का इट्स होता है। तो ये जो है इसके 2 मायने हो सकते हैं यहाँ पे, तो या ये होगा इट इज़ हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? इट हैज़ हो सकता है, ओके। कैसे समझना है वो देखेंगे फिर कभी, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट अभी इसको समझना है। ये इट इज़ आ गया तो समझना है, ये तो जैसे इट इज़ अ कार, ये एक कार है। इट हैज़ अ कार मतलब ये इट हैज़ मी, समझो यूपीएससी है, आप बोल रहे हैं कि मतलब यूपीएससी का ही मैं हूँ, यूपीएससी कह रही है कि वो, यूपीएससी कह रही है आपको कि ये मेरा है, तो इट हैज़ मी, आप बोल सकते हैं यूपीएससी हैज़ मी, ओके। मतलब यूपीएससी के पास मैं हूँ ना, या यूपीएससी कह रही है आपको कि यूपीएससी आप मेरे पास है, इस तरीके से किसी को बोल रही है यूपीएससी, तो इट हैज़ मी, इट के मायने यूपीएससी समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, देखिए। सो इट्स अगर आपको ऐसा नज़र आया तो समझना या तो ये दोनों में से होगा, या ऐसा समझ में आया तो समझना कि किस पोजीशन की बात हो रही, किसी अधिकार की। सो कहते तो इट्स पीक मतलब इसकी चरम सीमा पर, इस तरीके से बोल सकते हैं। देयर यानी उनका, एक से ज़्यादा है तो देयर कार, उनकी कार, माई कार, मेरी कार, योर कार, योर पेन, आपकी पेन, हिज पेन, कोई एक लड़का है उसके लिए बोल सकते हैं आप, ओके। हर पेन, ओके, उसकी पेन, लड़की रही तो अवर पेन, हमारी पेन, इस तरीके से बोल सकते हैं हम। ये बहुत सिंपल है, ऐसा कोई ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है इसमें। आप देखते हैं हम सब में मुश्किल वाला टॉपिक ड्यूरिंग, बहुत सारों को नहीं पता होता। जब भी हम ड्यूरिंग की बात करें तो उसके बाद नाउन आता है, और अगर वाइल की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब होगा या डायरेक्ट वर्ब भी हो सकता है। कैसे देखते हैं? शी फेल अस्लीप ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। अब देखिए उसके फ़ौरन बाद क्या है? नाउन है यहाँ पर। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई रेन आउट ऑफ मनी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन भी एक तरह का नाउन ही है, राइट। सो मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, नहीं हुए थे वैसा, लेकिन आपको समझाने के लिए आई रेन आउट ऑफ, रन का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रैन ही होता है, ओके, रैन, ये वाला रैन होता है।
तो आई रेन आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन, द प्रिपरेशन यानी यूपीएससी की प्रिपरेशन की बात हो रही है, राइट। अब उसके बाद देखते हैं, ये समझ में आ गया आपको, ड्यूरिंग आया तो उसके बाद कोई नाउन की बात करना है हमें, इसमें हमेशा नाउन की बात करना है, डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब नहीं लगा सकते आप, या फिर सब्जेक्ट वो भी नहीं लगा सकते हैं। देखते हैं कैसे। द फ़ोन रैंग, रैंग यानी रिंग का सेकंड फॉर्म रैंग होता है, राइट, यानी बजा, मेरा फ़ोन बजा। वाइल आई वॉज स्टडिंग, देखिए सब्जेक्ट है वो है और आईएनजी फॉर्म में, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप कि मेरा फ़ोन बजा जब मैं पढ़ रहा था। वाइल शी थिंक्स हर स्ट्रैटेजी इज़ द बेस्ट, अभी इस तरीके से, जबकि वो सोचती है कि उसकी स्ट्रैटेजी सब में बेस्ट है, ऐसा भी इस्तेमाल होता है वाइल का, अगर आप स्टार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं तो, स्टार्ट में करते तो। आई डोंट थिंक इट्स प्रैक्टिकल, इट इज़ प्रैक्टिकल, देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि इट अगर ऐसा आ गया तो या तो इसके माने इज़ हो गया या फिर हैज़ होगा, तो यहाँ पे इट इज़ प्रैक्टिकल आएगा। सो वाइल शी थिंक्स हर स्ट्रैटेजी इज़ द बेस्ट, कि जब वो मतलब वो ऐसा सोचती है कि उसकी स्ट्रैटेजी तो बहुत है, जबकि वो ऐसा सोचती है कि उसकी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, लेकिन मुझे लगता है आई डोंट थिंक इट्स प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। देखिए शी वॉज वॉचिंग टीवी वाल स्टडिंग, मतलब वो टीवी देख रही थी, देखिए वाइल के बाद डायरेक्ट वर्ब लगा सकते हैं, वर्ब का फोर फॉर्म ही आता है ज़्यादातर यहाँ पर, अगर आपको डायरेक्ट बात करना है। शी वॉज वॉचिंग टीवी वाइल स्टडिंग, ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं। शी वॉज क्राइंग वाइल टॉकिंग टू मी, वो रो रही थी मुझसे बात करते हुए। इस तरीके से आप सारे एग्जाम्पल को हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। So this was the video. We have learned around like 3 or 4 concepts, I guess. Okay, so and if you have enjoyed, if you have learned something, if you got to know something new, if you got to learn something new, what you have to do, you just have to hit the like button and let me know in the comment section. Would you like to watch this kind of video in the future? And if it is so, what you have to do, you just have to let me know in the comment section. And yeah, thanks for watching this video.